हाय गाइस, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का कोर्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक आप सबको समझाएंगे। इस कोर्स में हम कवर करेंगे टॉपिक 1 बाय 1 और इसके साथ हम कवर करेंगे उसका कॉन्सेप्ट और साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और साथ में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज इन न्यूमेरिकल और मेडिकल लेवल पे जितने एमसीक्यूज आते हैं आपकी क्लास 9 में वो भी इसके साथ साथ हल करेंगे। तो कोर्स को बिना टाइम के ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा एक प्यारा सा एक ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स विद सर हामिद। तो आई एम हामिद और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कोर्स है क्लास 9 का कोर्स है फिजिक्स का। तो स्टार्ट हमारा कोर्स जो है वो फिजिक्स का है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज फिजिक्स, कि हमारे पास फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो हमारे पास वर्ड है ये असल में ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड फोजिस से। ये हमारे पास फोजिस से निकला है और फोजिस का मतलब है नेचर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंशिएंट ग्रीक वर्ड है हमारे पास और वो हमारे पास क्या है, फोजिस। और फोजिस का हमारे पास मतलब क्या है, उसका मतलब है नेचर। और ये फोजिस हमारे पास कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, नेचर। तो सबसे सिंपल हमारे पास के नेचर का मुताला ये हमारे पास फिजिक्स है। तो हम सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास द स्टडी ऑफ नेचर is called इसको हम बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारे पास क्या हुआ कि अगर आप नेचर का मुताला कर रहे हैं तो ये असल में आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का मुताला कर रहे हैं। यानी यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, यूनिवर्स में जितने हमारे पास फिनोमेना हो रहा है, ये असल में हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करते हैं कि फिनोमेना हमारे पास किस तरह हुआ, ठीक है। तो नेचर का मुताला ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स। तो आपकी बुक के मुताबिक हमारे पास हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। हमारे पास क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी, ये हमारे पास क्या है, ये मुताला है, स्टडी ऑफ मैटर मादी की, एनर्जी तवानाई एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, या इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी और उसका बाहमी ताल्लुक। तो हमारे पास फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कौन सी चीजें। सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह बोल सकते हैं कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, नंबर 1 मैटर, एनर्जी दूसरा, मादा और तवानाई, और उसका आपस में क्या है,
म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप, उसका आपस में ताल्लुक कि मास का एनर्जी के साथ और एनर्जी का मास के साथ या मैटर के साथ जो हमारे पास रिलेशन है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। यानी मादे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एनर्जी में, और एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक। इस पर हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास मैटर एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को इंशाल्लाह शुरू करते हैं और साथ साथ जाएंगे। तो अपना कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाना शुरू करें, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, मैटर एनर्जी और उसका आपस में ताल्लुक। तो असल में फिजिक्स की जब हम डिफिनेशन में आते हैं तो इसमें ये दो चीजें हमें सिखाई जाती है कि मैटर और एनर्जी। तो सवाल ये है कि हम फिजिक्स में इन दोनों चीजों को ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, पूरा यूनिवर्स अगर आप देख लें, पूरा यूनिवर्स, क्योंकि हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स को हम शॉर्टली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। तो हमारे पास पूरा यूनिवर्स इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। तो इन दो चीजों के अलावा यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं। एक हमारे पास क्या है यूनिवर्स में, या तो चीजें हमारे पास क्या है इन द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, और फिर हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो डिफरेंट हमारे पास ये केमिकल, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास फिजिक्स, हमारे पास क्या है, मैटर, एनर्जी और उसका आपस में ताल्लुक। तो फिजिक्स में ये दो चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी, क्योंकि हमारे पास स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम बोलते हैं फिजिक्स, और यूनिवर्स हमारे पास क्या है, इसमें हम बोलते हैं मैटर और एनर्जी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये जानना चाहें कि हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैटर क्या है और हमारे पास एनर्जी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा अच्छा देते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है। तो हमारे पास जो मैटर है जिसको हम मादा बोलते हैं, तो मादा हमारे पास वो चीजें हैं, ठीक है, which occupy space and has some mass, जिसके हमारे पास which occupy space या वॉल्यूम, जो हमारे पास जगह घेरती है, यानी जगह घेरना, जगह रखना, ठीक है, which occupy space, ये इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और उसका कुछ ना कुछ कीमियत हो, मास, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या है, मैटर बन जाएगा। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे पास अगर देख ले पूरी यूनिवर्स में हमारे पास या मेरे पास ये जो रूम मौजूद है, ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास ये चीजें पड़ी हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दिए जा सकते। इसमें हमारे पास टेबल भी है, चेयर्स भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, ठीक है, और इस तरह फैंस भी है। ये सारे हमारे पास क्या है, मैटर है। तो हमारे पास मैटर के जो हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, मैटर के एग्जाम्पल या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमारे पास मैटर या सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमारे पास अगर हम ले लीजिए चेयर, इट इज द एग्जांपल ऑफ मैटर। मैं इस पेन से आपको लिखवा रहा हूं, हमारे पास क्या है, मैटर, व्हाइट बोर्ड, मैटर। तो ये हमारे पास क्या है, सारे व्हाइट बोर्ड, ठीक है। और इस तरह हमारे पास मिल्क है, दूध, ठीक है। इस तरह हमारे पास टी है, जो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि मौसम ऐसा है,
टी है, चाय एटसेट्रा। इस तरह हमारे पास गैस की फॉर्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे क्या है, मैटर है। ये सॉलिड स्टेट है, ये मिल्क टी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस हमारे पास जो एयर में मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, ये गैस स्टेट है। तो हमारे पास आगे हमारे पास थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर आपकी बुक के मुताबिक स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालत, स्टेट ऑफ मैटर्स। तो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 4 है अकॉर्डिंग टू योर बुक। एक हमारे पास क्या है, सॉलिड, इसके डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम जाकर इंशाल्लाह इसको 7 चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके हमारे पास क्या है। उसके मॉलिक्यूल में हमारे पास स्पेस इंतहाई कम होते हैं, इसमें वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, फ्लूइडिटी का मादा इसमें नहीं होता, तो डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सॉलिड है। दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड्स। नंबर 3 हमारे पास क्या है, गैस है। और 4 हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। तो ये 4 स्टेट आपकी बुक ने बयान किए हैं। तो सॉलिड का हमारे पास एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दे दिया है। हमारे पास क्या है, चेयर, इट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ठीक है, पेन एटसेट्रा। लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर, पानी, H2O, मिल्क, दूध, ठीक है। आजकल इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कमजोर लोगों के लिए, ठीक है। तो गैस हमारे पास क्या है, गैस के एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा ये तो हम, ठीक है, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास सॉलिड क्या है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा। तो हमारे पास जो प्लाज्मा है ये जरूरी है। प्लाज्मा इज अ 4 स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 4 स्टेट ऑफ मैटर, इंडिकेट में भी आया है 4 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, 4 स्टेट ऑफ मैटर। is called प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। ये तो डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेट नंबर, कितने नंबर पर है, 4th नंबर पे। अच्छा, ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है, होता क्या है, ठीक है। आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, मादा का ऐसी हालत जो आइंस पर मुश्तमिल हो, एनाइन, कैटाइन, फ्री एटम्स, ठीक है, आइंस की फॉर्म में, एनाइन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्कॉल्ड, इसको असल में बोलते हैं क्या, स्कॉल्ड प्लाज्मा। अच्छा, जब आइंस की फॉर्म में मौजूद होगा तो वाज़ेह बात है कि यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, ये पाया जाता है स्टार्स में। जिस तरह हमारे पास सन है, लोकेशन इसका क्या है, लोकेशन, ज्यादातर लोकेशन ये पाया जाता है इसमें। हमारे पास जो स्टार्स है, स्टार्स जो हमारे पास, हमारा जो स्टार है सन, विच इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे में हमारे पास जो सन है और हमारे पास स्टार है, ठीक है। तो स्टार का टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, उस सन का जो सरफेस टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसको हम सरफेस जो बोलते हैं उसको हम कोरोना बोलते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो वहां पर हमारे पास जो गैसेस होंगे, वहां पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन क्लास 10 में लास्ट चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पेन वगैरह निकाले होंगे। अच्छा, लास्ट में आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको मौका दूंगा।
लोकेशन। अब सुनते जाएं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो स्टार है। अच्छा, अगर सवाल आपसे पूछेंगे इसमें सबसे ज्यादा स्टेट कौन सा है, तो ये हमारे पास जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बहुत कम है। जो प्लाज्मा है 4 स्टेट ऑपरेटर, ये तकरीबन 99%, या हम बोलते हैं 99.9%, ठीक है, 99.9%, और ये इसका मकदार बहुत बहुत कम है। तो क्योंकि हमारे पास अब सवाल ये है कि सर हम तो जमीन पर रह रहे हैं और जमीन में हमारे पास जो वर्ल्ड है उसमें सारी चीजें क्या है, सारी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस में मौजूद है। बच्चे आप क्या है, आप जमीन के बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एक सन है, अगर ये जो हमारे अर्थ है इसको 1000 अर्थ किया जाए, 1000 अर्थ बनाया जाए और ये फेंका जाए किस में, सन में, तो सारे अर्थ उसके अंदर गायब। हमारे पास जो सन है, स्टार है, ये बहुत इतना बड़ा है, और जो हमारे रात के वक्त जो छोटे छोटे सितारे हैं ये हमारे पास साइज में इतने बड़े हैं कि अगर हमारे जो सन है, हमारा जो स्टार है, उसको 1000 गुना किया जाए, ठीक है, यानी इस तरह सन और इकट्ठे किए जाए 1000 की तादाद में, और ये हमारे पास फेंका जाए, जो हम टिमटिमाते हुए जो रात के वक्त सितारे नजर आते हैं उसके अंदर, तो ये हमारे पास इसके अंदर गायब हो जाएंगे। तो अल्लाह का बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स, इस पर हम बात करेंगे हमारे पास यूनिवर्स क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं प्लाज्मा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास किधर लिख ले, मैं थोड़ा सा देखता हूं।